इतने सारे पेपर्स में मेरी बेटी ने एक ही बात लिख रखी है, आई एम सॉरी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं एकदम फ्री होके सुबह की चाय पी रही हूँ, क्योंकि यही मेरे पास एक फ्री टाइम होता है जो मेरा होता है। क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं और आज मुझे हनी को फॉरेस्ट ले जाना है और आपको भी दिखाऊंगी कि यहाँ का जो जंगल होता है वो कैसा होता है। और आज मेरे साथ एक बहुत ख़राब चीज़ भी हुई, एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके साथ भी ये चीज़ ज़रूर कहीं ना कहीं होती होगी। तो मुझे आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा। तो बस अभी तो चाय का आनंद लेते हैं। और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने आ गई और मैं बना रही हूँ नमकीन जवे। तो इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, गाजर सबको फ्राई कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए, हल्दी और धनिया। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जवे आटे के और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें मिलाऊँगी गर्म पानी। तो अच्छे से पहले मैंने इनको मिक्स कर लिया और गर्म पानी पहले से मैंने उबाल के रखा है। तो गर्म पानी मिक्स कर दिया और ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, बस थोड़े डूब जाएं जवे। और उसके बाद इन्हें ढक दूँगी और बस 5 मिनट पकाऊँगी। और 5 मिनट बाद देखिए कैसे खिले खिले बने हैं ना नमकीन जवे, बिल्कुल नूडल्स की तरह लगते हैं। और अब मैं हनी को उठाने जा रही हूँ, क्योंकि उसको आज जाना है। तो अब मैं जा रही हूँ हनी को उठाने, उसको तैयार कर देती हूँ जल्दी से उठा के। और मैं भी तैयार हो जाती हूँ, मुझे लंच भी बना के जाना है, तो मैं उठा देती हूँ उसे भी। हनी, आज जाना नहीं है तुम्हें फन फॉरेस्ट में? जाना है कि नहीं? तो फिर उठो, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, जल्दी से नहा लो, तैयार हो जाओ। और आर्या को फ़ोन करो कि वो कितने बजे आएगी। जल्दी आओ, जल्दी आओ। नाश्ता वास्ता करके एकदम रेडी हो गई हनी और मेरे हस्बैंड हम लोग को छोड़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट तक। उसके बाद वापस आ जाएंगे परी को लेकर। और ये देखिए, इतना खूबसूरत जंगल आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। और इतनी खूबसूरत जगह मैंने तो पहले कभी नहीं देखी, मुझे नहीं पता था कि जंगल इतने सुंदर होते हैं। और यहाँ पे देखिए हनी की फ्रेंड भी आ गई जिनके साथ हमें जाना था। तो हम सब जा रहे हैं फॉरेस्ट में। हमें कुछ एक्टिविटी करनी है बच्चों के लिए। बच्चे वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, जंगल में ये लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना सिखाते हैं, क्लाइंबिंग सिखाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और उन्हें बहुत मज़ा भी आता है। जैसे पुराने ज़माने में आदिवासी लोग पेड़ों पे चढ़ते थे मचान बना के, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो हम लोग जा रहे हैं, हमें टिकट लेना होगा और उसके बाद वो लोग हम लोग को ट्रेनिंग देंगे, मतलब बच्चों को भी देंगे और मुझे भी देंगे, क्योंकि मैं भी साथ में ही जाऊंगी उसके, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, वो शायद इतनी परफेक्टली नहीं कर पाएगी। तो सामने देखिए फन फॉरेस्ट लिखा है, तो यहीं पे हम लोग को आना था और यहाँ पे हम लोग टिकट लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये लोग हमें हेलमेट और रस्सी से बांधने की जो चीज़ें हैं पूरी तरह से हमें देंगे। और देखिए सबने हेलमेट लगा ली और प्रोटेक्शन बेल्ट भी लगा ली। और अब हम जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। और फॉरेस्ट पे आपको दिखाएंगे, ये जंगल है और जंगल में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। वहाँ पे लोगों ने बहुत ऊंचाई पे ऐसे से मचान बना रखे हैं और सबको इतने ऊपर चढ़ना है, क्लाइंबिंग करना है और उसके बाद एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना है। और बहुत फ़न होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए लोग किस तरह से एक पेड़ से, बच्चे हैं ये देखिए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जा रहे हैं और इस तरह से बीच में ये लकड़ी के लट्ठे लगे हुए हैं। तो ऐसे ही पूरे जंगल में बना रखा है और बच्चों को बहुत मज़ा आता है इस तरह की एक्टिविटी करने में। और बहुत पूरी तरह से सिक्योर हैं, क्योंकि वो बेल्ट से बंधे हुए हैं, वो गिर नहीं सकते। तो हनी को भी यही सब करना था। और देखिए इस तरह से बच्चों लोगों के लिए इस तरह की यहाँ पे एक्टिविटी रखी गई हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जाने के लिए इस तरह से पुल बनाए गए हैं। और उसके बाद ये एक जो रस्सी बंधी हुई है, इससे ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना, दूसरे पेड़ पे जा रहे हैं बच्चे।
तो बस इस तरह की ये पूरी एक्टिविटी सेंटर बनाया गया है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है तो कुछ तो बच्चों को करना ही है। तो बच्चे, इसीलिए मैं हनी को यहाँ पे लाई हूँ। और हनी देखो कितनी खुश नज़र आ रही है। छुट्टी तो हो गई, अब थोड़ी पेट पूजा भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 कबूतर एक ब्रेड के लिए ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि 2 बच्चे लड़ते हैं। तो देखिए खाने में क्या मंगाया हमने मंगाया है ये सैंडविच है। देखिए यहाँ के सैंडविच कितनी खूबसूरत लगते हैं, खाने में कैसे भी हों लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हमने सैंडविच ऑर्डर किया है और हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। ये है चीज़ पिज़्ज़ा। तो बस इसमें चीज़ लगा है और कुछ भी नहीं लगा है। तो आज हम यही खाने वाले हैं, सैंडविच और पिज़्ज़ा। और ये हनी घर से कुछ चिप्स भी ले आई थी। तो बस अब सारे बच्चे बहुत टायर्ड हो गए हैं, तो बस पेट पूजा में लगे हुए हैं। और पिज़्ज़ा तो सचमुच बहुत ज़्यादा टेस्टी था और सैंडविच भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हनी को तो बस पिज़्ज़ा ही अच्छा लग रहा था। तो दोनों बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया और मैं भी यहाँ थोड़ा सा स्टाइल मार रही हूँ कैमरा देख के। और बस मैं भी पिज़्ज़ा ही मुझे पसंद आ रहा है, वही खाऊंगी। और अब तो लंच हो गया, अब हम जा रहे हैं घर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और परी भी वेट कर रही होगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए हैं, तो बस उनके साथ अब घर निकलेंगे, क्योंकि हमें 3 घंटा तो यहाँ पे लग ही गया था। तो अब जा रहे हैं घर और घर में जाके आपसे बात करूँगी। हेलो दोस्तों, आज ना बहुत अच्छा दिन था, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों की छुट्टियां चल रही थी तो मैं आज उनको फ़न फॉरेस्ट ले गई थी। मतलब मैं सिर्फ हनी को ले गई थी, क्योंकि परी को नहीं ले गई थी, क्योंकि परी वहाँ पे वो एक्टिविटी नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक तो चश्मा लगाती है। तो वहाँ पे अलाउड नहीं था कि जो चश्मा लगाते हैं वो ये एक्टिविटी करें, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे, जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाना था और क्लाइंबिंग करनी थी, तो ज़िप लाइनिंग करनी थी, तो ये सब वो नहीं कर पाती, इसलिए मैं उसे नहीं लेके गई थी। क्योंकि उसके घर पे कंप्यूटर ट्रेनिंग की भी टीचर आई हुई थी, तो मैं सिर्फ हनी को लेके गई थी। और मुझे लगा कि घर पे बैठे बैठे कुछ एक्टिविटी भी नहीं हो रही और वो बोर हो जाएगी, जब परी की क्लासेस होंगी तो उसको मैं लेके गई। तो उसकी एक फ्रेंड के साथ ही लेके गई थी, उसकी फ्रेंड भी गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को तो नज़र ही लग जाती है हमेशा जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आज ऐसा कुछ हो गया कि मुझे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो भी अपने बच्चे की वजह से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। आप मतलब कुछ भी कर लें, आप उनको पहले जैसा नहीं कर सकते। मतलब इतनी अच्छी दोस्ती थी मेरी, मतलब इतना ज़्यादा हम इंजॉय करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी कड़वाहट आ गई, और सिर्फ मेरी बेटी की वजह से। और घर आके बहुत गुस्सा भी आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन समझ में नहीं आया कि गलती किसकी थी, मेरी गलती थी या मेरी बेटी की गलती थी। और मैं बहुत अपसेट हो गई, अपने रूम में चली गई, चुपचाप लेट गई। तो मेरी बेटी ने मुझे देखिए क्या लिख के दिया, आई एम सॉरी मम्मा। और ऐसा एक पेपर नहीं, उसने देखिए मुझे इतने सारे पेपर मेरे रूम में उसने नीचे से खिसका दिए, डोर के नीचे से खिसका दिए। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा। मैं नाराज़ नहीं हूँ उससे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि यार क्यों हो गया ऐसा हम सबके साथ हो जाता है कहीं ना कहीं। आपके भी साथ होता होगा, पर आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था। एक्चुअली दोस्तों क्या है ना, कि हम बहुत बार अपने बच्चों के सामने बहुत सारी बातें करते रहते हैं। मतलब क्योंकि हम एक घर में ही रहते हैं, तो हस्बैंड कभी अपनी ऑफिस की कोई बात करते हैं, तो मैं कभी अपनी किसी दोस्त या रिलेटिव से रिलेटेड बातें करते हैं, और घर पे बच्चे भी होते ही हैं। तो एक्चुअली अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा प्राइवेट बातें करनी होती हैं तो हम अकेले करते हैं, लेकिन जब नॉर्मल सी बातें करते हैं तो वो हम बच्चों के सामने भी कर लेते हैं। लेकिन बच्चों का क्या होता है ना, दिमाग बहुत नाजुक सा होता है, मतलब वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। मतलब हम जिस इंटेंशन से बात कर रहे हैं वो
वो इंटेंशन उनको नहीं समझ में आती। हो सकता है कि हम गुस्से में बोल रहे हैं, हो सकता है कि हम मजाक में बोल रहे हो, लेकिन वो कई बार क्या होता है, कुछ बातें मजाक की होती हैं और कुछ बातें सीरियस होती हैं। तो आज ऐसा ही कुछ हो गया दोस्तों। एक्चुअली हम कार से जा रहे थे और कार से जा रहे थे तभी मेरी एक दोस्त का फ़ोन आया, और उसका फ़ोन आया तो जाहिर सी बात है ऐसी उसके बारे में कुछ बातें होने लगी, जो कि मजाक करने लगे हम लोग। मतलब हम लोग बस जस्ट ऐसे ही मजाक करने लगे कि भाई उनको तो शॉपिंग का बहुत शौक़ है या घूमने का बहुत शौक़ है, और उनके चक्कर में मुझे भी ये सारे शौक़ मतलब मेरे भी अंदर पैदा हो गए हैं। तो बस ऐसे ही मजाक चल रहा था कि बस संगति का असर है, और इस तरह से ये शॉपिंग वॉपिंग घूमना फिरना होने ज़्यादा हो रहा है। बात वहीं ख़त्म हो गई। मुझे नहीं लगा कि ये कोई इतनी सीरियस बात है जो कि बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, मतलब ऐसे फ़न कर रहे थे। कार चलाते चलाते कुछ तो बातें करते ही हैं, तो ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन आज जब वो मेरी उस दोस्त के साथ मिली तो हनी ने उसको क्या बोला कि मेरी दोस्त को बोला कि मेरी मम्मी पापा आपकी बुराई करते हैं। और मतलब मैं सुन के एकदम शॉक्ड रह गई कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मैंने क्या बोलूँ उससे। तो मैंने हनी को बोला कि नहीं हनी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो हनी ने बोला कि नहीं मम्मा, आप जो हैं बुराई करते हैं इनकी। और वो मेरी दोस्त सामने खड़ी थी और मैं कुछ कह ही नहीं पाई, मैं समझा ही नहीं पाई। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं बोलूँ क्या, क्योंकि हमने जो बातें की थी वो बुराई नहीं थी। बुराई होता है किसी को गंदा बोलना, ख़राब बोलना, उसके बारे में गलत वर्ड यूज़ करना। लेकिन हम तो सिर्फ एक मजाक कर रहे थे कार में, और हमें नहीं पता था कि मेरी बेटी उसको एक बुराई के फॉर्म में ले लेगी। और बस मैंने बहुत समझाने की कोशिश की अपनी दोस्त को कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हम लोग जस्ट एक मजाक कर रहे थे, शॉपिंग और घूमने को लेके बुराई नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरी दोस्त के माइंड में कहीं ना कहीं ये आया कि हम उसकी क्यों बुराई कर रहे थे, हम दोनों उसके बारे में क्या ऐसी बात कर रहे थे जो कि बुरी थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, हो सकता है उसे समझ आई हो सकता है उसने मुझे झूठ समझा हो। लेकिन घर आके मुझे सचमुच रियलाइज़ हुआ कि हमें अपने बच्चों के सामने बहुत कुछ सोच के बोलना चाहिए। अब आप लोगों से बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें बच्चों के सामने दूसरों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, या हमें अपने बच्चों को समझा देना चाहिए कि वो घर की बातें बाहर ना करें। लेकिन दोस्तों, हम जब किसी की बुराई कर नहीं रहे, कुछ गलत बात नहीं कर रहे, तो हमने इतना सोचा नहीं। हमने कहा कि हम तो किसी के बारे में गलत बात नहीं कर रहे, या हम बुराई नहीं कर रहे हैं, या ऐसी कोई हम अभद्र भाषा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक नॉर्मल सी बात कर ली, जैसे मेरी बेटी ने बुराई समझ लिया, मजाक को बुराई समझ लिया, और उसने उस इंसान को बोल दिया। तो मुझे बहुत अपसेट हो रहा है, फील कर रही हूँ कि मेरी अच्छी खासी दोस्ती में एक दरार सी पड़ गई है, क्योंकि उसे लगता है कि हम उसकी बुराई करते हैं। अब मैं क्या समझाऊँ बेटी को और क्या समझाऊँ खुद को। शायद मेरी ही गलती है, मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि वो नहीं समझ सकती इस अंतर को कि मजाक और बुराई में क्या अंतर है। बहुत छोटी है, 7 साल की बच्ची है वो। तो बहुत ज़्यादा सबक मिला है। आप लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि बच्चों के सामने बहुत कुछ सोच समझ के बात किया करिए, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। बहुत बड़ा हमें सबक भी मिला है कि बच्चे हमारी बात सुनते हैं, और वो सिर्फ हमारे शब्द सुनते हैं। वो हमारे इंटेंशन को नहीं समझ पाते कि हम किस इंटेंशन से बोल रहे हैं। अच्छे इंटेंशन से बोल रहे हैं, बुरे इंटेंशन से बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, या फिर हम मजाक कर रहे हैं। वो सिर्फ बात सुनते हैं और कहीं ना कहीं अननेसेसरी गलती से वो बोल देते, क्योंकि वो बच्चे हैं, इतना समझ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं हमें ही खुद को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, या फिर हमें सोच समझ के उनके सामने कोई भी बात 100 बार सोच के समझ के करनी चाहिए कि वो इसको किस तरीके से लेंगे, या वो
वो इसको किस तरीके से समझेंगे। तो बस आज मेरा ब्लॉग यही है। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी तरह आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो मैंने काफ़ी समझा लिया है खुद को भी, और मैंने हनी को भी काफ़ी समझा लिया और इसकी सॉरी को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।